अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 और उसका हाफ पार्ट जो है हम पढ़ेंगे। और ये है लेक्चर नंबर 7। तो आज के टॉपिक हम देखते हैं क्या है। आज के टॉपिक में है इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर की किस्में, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टैबलेट, टच पैड, टच स्क्रीन, पॉइंटिंग स्टिक, ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड्स पढ़ेंगे। टच पैड और ट्रैक पैड्स एक ही चीज़ है, तो उनको मैं एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वो इनपुट करते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह। ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जब ये डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजने लगता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द बाइनरी कोड। बाइनरी कोड जो है 1 और 0 की फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर समझता है। फिर वो कंप्यूटर जो है वो उसको अपने प्रोसेस के लिए आगे इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये ASCII कोड होते हैं। कीबोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, और ऑपरेटर इसको इसके ज़रिए जो है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ऑलमोस्ट तमाम कंप्यूटर जो है वो इसके बगैर जो है वो यूज़लेस होते हैं। अगर कीबोर्ड ना हो तो आप कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमूमन जो है ये अब तमाम कंप्यूटर के सामने एक कीबोर्ड लाजमी आपको मिलेगा। इसके बगैर, अनलेस कि आपके पास टच स्क्रीन हो या लाइट पेन हो, तो उसके बगैर आप कीबोर्ड के बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज कीबोर्ड इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड जो है, ये बाइनरी कोड जो है वो किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये ASCII कोड्स होते हैं। ASCII कोड्स क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कुछ कोड होते हैं जिनको ये असाइन की गई हैं कि हर कीबोर्ड की जो की होती है, करैक्टर है, कोई सिंबल है, कोई नंबर्स हैं, कोई भी की है, उसके हर एक के एक अलहदा डेसिमल कोड जो है वो डिफाइन किए गए हैं। मसलन कैपिटल लेटर है तो उसका कोड है 65। 65 को भी जो है कंप्यूटर नहीं समझता, उसको कन्वर्ट किया जाता है 0 एंड 1 में। जैसे आपने सवालात किए होंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत उसको कंटिन्यूसली 2 के ऊपर डिवाइड किया जाता है कि वो 2 से कम रह जाए। तो अनलेस जब वो 2 के कम हो जाता है, उसके बाद आप उसको 1 एंड 0 को फ्रॉम बिलो टू टॉप जो है वो उसको लिख लेते हो। वो होता है बाइनरी कोड। ये 7 to 8 बिट्स के बराबर होता है। कीबोर्ड जो है, आम जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है QWERTY कीबोर्ड। QWERTY कीबोर्ड इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊपर वाली जो रो होती है इसकी, ये देखें QWERTY, ये इस रो से, इसकी वजह से इसको हम क्या कहा जाता है? QWERTY कीबोर्ड। तो इसमें आपको दिखाए गए हैं जितने भी ब्लॉक्स इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कलर्स में, ताकि आप इसको पहचान सकें। जैसे सबसे ऊपर जो है वो क्या है? ग्रीन कलर में आपको फंक्शंस की जो है दिखाई गई हैं, F1 से लेके F12 तक। उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो आपको ब्लू कलर में ये जो न्यूमेरिक डाटा होता है, नंबर जिसको आप कहते हैं, वो शो किए गए हैं। पिंक कलर में आपको जो है शो किए पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो शो किए गए हैं। फिर आपको जो है वो रेड कलर में जो है वो ये अल्फ़ाबेट्स जो है वो शो किए गए हैं। फिर जो है वो पर्पल कलर में आपको ये मॉडिफायर्स की जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। और इसका जो है वो आप कॉम्बिनेशन जो है वो इनके साथ अल्फ़ाबेट की के साथ या फंक्शन की के साथ जो है मिला के इनको जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है मुख्तलिफ फंक्शंस की के तौर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर। या आर कंट्रोल डिलीट का आप आर कंट्रोल डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। आर शिफ्ट कंट्रोल जो है वो इनको भी इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई काम सर अंजाम दे सकते हैं। ये है आपका नम पैड। नम पैड जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। ये जो है वो आपको येलो कलर में शो किया गया है। ये कैलकुलेटर की तरह, ये मोबाइल में आपको ये नंबर इस तरह से नज़र आते हैं। ये आपकी जो कीज़ हैं, जो येलो कलर में शो की गई हैं, ये नेविगेशन बनाते हैं। नेविगेशन का मतलब वो स्क्रीन के ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करना, पेज अप करना, पेज डाउन, होम, शुरू में किसी डॉक्यूमेंट के शुरू में, किसी डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए, ये कोई डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, जो पहले लिखा होगा वो डिलीट होता रहेगा, नया डाटा आता जाएगा। तो ये हैं आपके QWERTY कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज़।
फिर आ जाता है माउस। माउस जो है वो 1963 में डॉक्टर एंजल बार्ट ने इसे ईजाद किया था। और ये माउस जो है वो वेरी फास्ट पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बगैर भी आपको काम तो कर सकते हो, लेकिन इतना जो है वो हैंडी नहीं होगा, स्पीडी नहीं होगा काम आपका कि आप उसको तेज़ी से सरंजाम दे सको। तो इसके लिए माउस जो है वो वायरलेस भी होते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, यूएसबी भी होते हैं। ये PS2 पहले जो है शुरू में आए थे, और फिर उससे पहले जो है वो सीरियल माउस हुआ करते थे, वो इनकी पोर्ट इस तरह से होती थी। फिर आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस हैं, ये वाले, और ये बॉल वाले, इनके नीचे बॉल होता था। ये एक फ्लैट सरफेस होती है, एक पैड होता है इसका, उसके ऊपर जो है वो ये रोल करता है। तो आजकल ये लेटेस्ट जो है वो फॉर्म ऑप्टिकल इस्तेमाल हो रही है, ये वाली वायरलेस, जिसके साथ ये आपको वायरलेस जो है वो डिटेक्टर मिलता है। ये आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हो और ये फिर उसके सिग्नल जो है वो कैच करना शुरू कर देता है। तो लेकिन इसमें आपको जो है वो बिजली यानी इसे देने के लिए, पावर देने के लिए बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। सेल जो है वो इसके अंदर निचली वाली साइड पे आपको सेल जो है वो डालने पड़ते हैं। जब सेल ख़त्म हो जाए तो फिर आपको दोबारा नए डालने पड़ते हैं। जबकि दूसरी जो वायर वाले हैं, उनके साथ आपको किसी किस्म के सेल की ज़रूरत नहीं है। वो क्योंकि तार लगी होती है, तार के ज़रिए ही इसके सिग्नल्स भी मिलते हैं, और इसके जो पावर है वो भी इसी इसी जो है वो चीज़ से मिल रही होती है, इसी केबल के थ्रू मिल रही होती है। माउस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, पॉइंट करते हैं, यानी जैसे अभी मैं आपको जो है वो पॉइंट करके बता रहा हूँ किसी चीज़ को। फिर हम क्लिक करते हैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक करते हैं हम किसी चीज़ के ऊपर, मसलन कोई प्रोग्राम है, कोई फाइल है, उसको खोलने के लिए सिंगल क्लिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग करने के बाद आप जो है उसको जस्ट लाइक हाइपर लिंक उसको क्लिक करते हैं सिंगल, तो वो उसको ओपन कर देता है। ट्रिपल क्लिक जो है वो उसका इस्तेमाल अमूमन हम नहीं करते, लेकिन वर्ड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ट्रिपल क्लिक क्लिक करने से आप पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है सेलेक्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करने से क्या होता है, शॉर्टकट मेन्यू खोलने के लिए किसी भी जो है प्रोग्राम का आइकन है, किसी भी आइकन के ऊपर आप राइट क्लिक करें, चाहे वो फाइल है, प्रोग्राम है या डेस्कटॉप है, उसके ऊपर क्लिक करने से एक शॉर्टकट मेन्यू खुलता है। फिर है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक वही है जो आप सिंपल क्लिक करते हैं अमूमन किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। फिर आ जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होता है कि किसी चीज़ को आपने जब लेफ्ट क्लिक करके उसको दबा के रखना है और फिर ड्रैग करना है। ड्रैग करने से चीज़ों को आप इधर-उधर मूव कर सकते हो। जिसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे किसी आइकन को जो है वो इधर-उधर मूव करना। ये है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके ज़रिए आप इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ जो है, मसलन ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसको आप उल्टा करके, ये इसकी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर शीशा है, ये शीशा टाइप है, और जस्ट जस्ट लाइक फोटोस्टेट मशीन, जो मटेरियल होता है जिसको आपने स्कैन करना है, वो इस तरफ साइड उसका होना चाहिए, और इसको आप उल्टा करके रख दें। अगर ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसको उल्टा करके रख दें, और इसका लिड जो है वो बंद कर दिया जाता है, और यहाँ पे स्कैन का बटन होता है आगे, उसको दबाया जाता है, या सॉफ्टवेयर से हैंडल किया जाता है जो कंप्यूटर में होता है। तो ये स्कैन करके उसकी जो इमेज है एक, वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो भेज देता है। उसको जो आप सेव कर लें इमेज के तौर पे, उसको आप सेव कर लें पीडीएफ के तौर पे, जिस शक्ल में भी आप उसको सेव करना चाहें, कर सकते हैं। तो स्कैनर एक्ट्स लाइक अ फोटोस्टेट मशीन। फिर स्कैनर की किस्में आ जाती हैं। फ्लैट बेड स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर जो है जस्ट लाइक बेड जो है वो स्ट्रेट होता है, और उसके ऊपर जो है वो जैसे अभी यानी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, वो फ्लैट बेड स्कैनर ही है। इसके अंदर जो है वो स्ट्रेट से जो है वो शीशे की शीट होती है, उसके अगेंस्ट जो है वो आप किसी भी कागज़ के ऊपर जो मटेरियल है जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं, जो स्कैन करने वाला मटेरियल जो है वो जो नीचे की तरफ होना चाहिए, फिर वो स्कैन उसकी इमेज करता है। फिर आ जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर। ये है ऐसा स्कैनर जो इंक जिसके साथ प्रिंटिंग की गई हो, जिसके अंदर मैग्नेटिक इंक जो है वो इस्तेमाल होती है, उस इंक से जो है वो इस्तेमाल करते हुए आपने कोई चीज़ प्रिंट की हो, जैसे ये बैंक्स में जो है वो चेक्स वगैरह होते हैं, जिनके ऊपर जो है प्रिंटिंग की गई होती है, उसमें अगर आप कोई अमाउंट लिखते हैं प्रिंटेड, तो या जो है वो उसके अंदर वो खुद से आपने कोई प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए चेक को हाथ से लिखने की बजाय, अगर आपने उसको किसी मैग्नेटिक इंक प्रिंटर जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसको प्रिंट किया है, तो वो जो है ये जो स्कैनर है,
वो उस इंक को पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या अमाउंट लिखी हुई है। तो वो उसको फिर पढ़ सकते हैं ऑटोमेटेड तरीके से। तो वो अमाउंट को फिर पढ़ के उसका हिसाब-किताब रख लेते हैं। फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये वाले जो स्कैनर होते हैं, ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आपने बबल मार्किंग करनी होती है। यानी आपने पेपर अगर कभी दिए हों पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के या मैट्रिक के आप दे के आए हैं, उनमें भी जो है वो आपको जो है वो फिल करने होते हैं बॉक्सेस या ये जैसे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है बुलेट्स में, इस तरह के जो है वो होती हैं, आपने फिल करने होते हैं वो सर्कल, एमसीक्यूज़ वगैरह। तो उसका जो है वो कैसे चेक किया जाता है इतने ज़्यादा पेपर एक तो है मैनुअली भी 1 बाय 1 देखा जाए, फिर आ जाता है ये वाला स्कैनर जो इन तमाम डॉट्स को या फिल किए होते हैं जो मार्क उनको पढ़ता है। उनको पढ़ने से फिर वो उस तमाम जो मार्क होते हैं उनकी गिनती कर लेता है और एक ख़ास जगह पे तो उसकी फिर मार्किंग ये कर सकता है। ये वाले स्कैनर मार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये आप अमूमन जब बड़े शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें आप जो है अपनी कार्ट में डाल लेते हैं और वो फिर एट द एंड आपने जब चेकआउट करना होता है, तो वहाँ पे जाते हैं और ये आपकी जो चीज़ें हैं, वो कार्ट से उठा के एक-एक करके उनको स्कैन किया जाता है। जो बारकोड स्कैन्स होते हैं, जिनके ऊपर बार्स बनी होती हैं स्लिम बार जब थोड़ी मोटी पतली लाइनें बनी होती हैं, जिनको वो स्कैन करके उनके अंदर प्राइस स्टोर होते हैं उनके, उनको स्कैन करके या कोड उनके स्टोर होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आपका बिल जो है वो जल्दी से जनरेट हो जाता है। फिर आ जाता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर जो है यानी कि आप उसको हाथ में जो है पकड़ के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई रूलर है या फुट है या कोई स्टिक है, उस तरह का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपने जो पेपर स्कैन करता है, उसके ऊपर उसको फेरा जाता है। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, आपको इस तरह से मिल जाएँगे हैंड हेल्ड स्कैनर क्या है, उनकी वीडियोज़ भी मिलेंगी, कैसे स्कैन किया जाता है। तो ये वेरी पावरफुल जो है वो होते हैं स्कैनर आजकल आ रहे हैं। जैसे आपने कैमराज़ देखे हैं जिनके अंदर हाई किस्म के जो रेज़ोल्यूशन के कैमराज़ होते हैं, इसी तरह इनके अंदर भी इस तरह के स्कैनर्स हाई रेज़ोल्यूशन में 1050 जो है वो पिक्सल जो है वो उसके अंदर आप स्कैनिंग कर सकते हैं। वेरी वेरी हाई रेज़ोल्यूशन, वेरी स्ट्रेट, ठीक है? तो ये हैंडहेल्ड स्कैनर्स होते हैं। ये पेपर के ऊपर आप उसको फेरते हैं, तो ये कर लेते हैं स्कैनिंग। फिर आ जाते हैं शीट फेड स्कैनर, यानी जैसे प्रिंटर के अंदर शीट जो है वो फेड की जाती हैं, इसी तरह शीट जो है वो इनके अंदर फेड की जाती हैं और वो उन शीट को पढ़ते हुए उनको स्कैन करता जाता है। फिर है स्लाइड स्कैनर। ये ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे स्लाइड्स होती हैं। ये एक स्लाइड्स स्कैनर जो होते हैं, इनके अंदर मोटर जो है वो लगी होती है, जो हर फ़िल्म जो है वो उसको होल्ड करके पुल कर लेती है और उसके जो स्लाइड्स हैं जैसे आपने प्रिंटर के अंदर जो है वो शीट्स होती हैं पेजेस होते हैं, उनको आप रख देते हो, उधर से वो प्रिंट निकालता रहता है, ये शीट्स को पकड़ के उनको जो है वो स्कैन करता रहता है। फिर है ड्रम स्कैनर, इसके अंदर जो है वो शीट्स जो होती हैं, उनको स्कैन किया जाता है, एक ड्रम होता है इसके अंदर, उसके ऊपर ये उसके साथ अटैच होती हैं और वो ड्रम इतनी तेज़ी से घूमता है कि वो थाउज़ेंड्स ऑफ स्लाइड जो है वो उनको एक वक़्त में स्कैन कर सकता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है जस्ट लाइक कार गियर होती है, कार जो जैसे गियर होता है सिस्टम वो उसी तरह ही आपको ये नज़र आ रही है। इसके साथ 2, 3, 4 जितने भी बटन्स हो सकते हैं। ये अमूमन गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी स्पीड के साथ स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। जैसे हम माउस के साथ आप जो है पॉइंटर को मूव करते हैं, उससे भी ज़्यादा ये फ़ास्ट है। तो गेम खेलने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लाइट पेन लाइट पेन जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप उसको जो है वो उसकी जो स्क्रीन होती है बड़ी सेंसिटिव जो होती है और उसको इस्तेमाल करते हुए ये स्क्रीन जो है आप इसकी माउस या जो लाइट पेन जो है उसकी सेंसी को समझ सकती है और आप उसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है आजकल, आप उसके ऊपर ड्रा भी करते हो, आप उसके ऊपर लिख भी सकते हो। जैसे कीबोर्ड के अंदर ये होता है कि आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो लाइट पेन जो है वो एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है और ये लाइट सेंसिटिव जो है होता है और इसके साथ जो है वो देखें एक तार जो है आपको नज़र आ रही है जो इसके साथ जुड़ी होती है। ये जो आपका
पुराना मॉनिटर जिसको आप कहते हैं सीआरटी मॉनिटर, वो उसके साथ जुड़े हैं। लेकिन ये तो बहुत पुराना दिखाया हुआ है, ये अब मॉनिटर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक एग्जांपल जो है वो इसकी दिखाई गई है। तो ये यूज़र को इस बात की इजाज़त देता है कि वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सके, ऊपर स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को टच करके उसको पिन पॉइंट कर सके। फिर है टैबलेट। टैबलेट इस्तेमाल हो रहे हैं आपके आजकल, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आपको एक पेन और जो साथ में एक टैबलेट नज़र आ रहा है, ये टैबलेट जो है वो ख़ास किस्म की जो इसकी पेन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको डिटेक्ट करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉ कर सकता है, जस्ट लाइक टच स्क्रीन। और वो जो लिखा जाता है इसके ऊपर पेन के ज़रिए, उसको फिर इसका ये अटैच होता है आपके कंप्यूटर के साथ। तो वो जो तमाम चीज़ें जो आप इसके ऊपर लिखते हो, जस्ट लाइक ड्राइंग, जो आप हाथ से बनाना चाहें, या आप कोई मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो वो आप इसके ऊपर लिखते जाते हो, और या कोई आपने सिग्नेचर करने हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर लिखने से कंप्यूटर की स्क्रीन पे नमूदार हो जाती हैं, और उनको फिर आप जैसे चाहें मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर है टच पैड। टच पैड जो है आप इस्तेमाल करते हैं जब आप लैपटॉप अगर इस्तेमाल अगर आपके पास है, या कहीं देखा हो आपने, तो उसके कीबोर्ड है कि उसके करीब जो है वो आपको ये टच पैड मिलेगा। टच पैड और ट्रैक पैड जो है वो, इसको दोनों जो है वो इंटरचेंजेबल ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी टचेबल होता है, टच सेंसिटिव होता है, और इसके ऊपर फिंगर के साथ आप, अगर आपके लैपटॉप के साथ माउस नहीं है, तो आप उसके साथ उंगली के साथ इसके ऊपर फेरते जाते हैं, और पॉइंटर का जो पॉइंटर की जो मूवमेंट है वो उसको सेंस किया जाता है इसके ज़रिए। और इसके ऊपर अगर आपने क्लिक करना हो किसी आइकन के ऊपर, तो उंगली के साथ आप जस्ट, इसके साथ 2 बटन भी लगे होते हैं अमूमन, ये इसके ऊपर पिक्चर में तो नहीं नज़र आ रहे। अगर नहीं हो भी तो फिर भी आप इसी एरिया को जो है वो सिंगल उंगली से टैप करते हैं, सिंगल टाइम या डबल टाइम, तो वो उसको क्लिक और डबल क्लिक के तौर पे इंटरप्रेट करता है। फिर आ जाती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है जस्ट लाइक योर, हाँ, ये आप इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप डेली लाइफ में अब आम हो चुकी हैं। ये स्क्रीन जो है वो दोनों तौर पे इस्तेमाल होती है, इनपुट पे, आउटपुट दोनों तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। और इनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल्स, डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको टच किया जा सकता है। आइकन हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, किसी जगह पे इनपुट आपने करनी है, तो कीबोर्ड भी आपके सामने आ जाएगा इसका, और कीबोर्ड के ज़रिए आप टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर एलसीडी होती है, या ओएलईडी आमतौर पे होती है। टीएफटी का भी नाम सुना होगा आपने। टैबलेट है या स्मार्टफ़ोन के अंदर ये इस्तेमाल होती है। फिर है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जो है ये जब आपने कुछ आजकल भी वैसे आपको मिलते हैं, ये जीएचबी जो कीज़ होती है उनके दरमियान से जो है ना एक स्टिक जो है वो नमूदार हो रही होती है, बटन की शक्ल में कह लें या स्टिक कह लें, या पुराने मोबाइल जो है उनमें भी ये, या आप इस्तेमाल किया हो कभी आपने, जो एक ख़ास किस्म के होते थे एक मोबाइल, वो मुझे याद नहीं आ रहा कंपनी का नाम, उसके अंदर जो है ना ये ये वाली स्टिक इस्तेमाल होती थी। इसको आप मूव करने से, या इसके ऊपर फिंगर के साथ टच करने से, जो माउस का जो पॉइंटर है, यानी कि जो उसको पॉइंट करने के लिए जो आपको ये पॉइंटर नज़र आ रहा है, उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल, यार माउस का इस्तेमाल जो है ना इसकी, अगर माउस नहीं है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टच पैड कह लें, टच पैड, और ये आप इस्तेमाल करते हैं लेटेस्ट में, तो ये पुराने जो हैं वो लैपटॉप, उनमें ये मौजूद होता था। ये वाली जो पॉइंटिंग स्टिक है, ये जो है वो कीज़ के अंदर अमूमन इस जगह पे ही होती थी। जीएचबी जो कीज़ हैं इनके दरमियान से ये बाहर निकली हुई होती थी। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं माउस पॉइंटर को इधर उधर मूव करने के लिए। लाइक अदर पॉइंटिंग डिवाइस जो है, जैसे माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनकी जो है मूवमेंट को इसके जो है वो इस्तेमाल करते हुए डिवाइस की मूवमेंट, जो पॉइंटर की मूवमेंट या कर्सर की मूवमेंट है उसको सेंस कर सकता था। ट्रैक बॉल।
ट्रैक बॉल जो है, ये बॉल जो है एक सॉकेट के अंदर जो है वो हेल्ड होता है। वो अपनी जगह से जो है वो बाहर तो नहीं आता, ये अपनी जगह पे रहता है सॉकेट के अंदर, लेकिन ये अपने एक्सिस के अंदर घूम सकता है। ये इसको आप उंगली के साथ जो है वो घुमाते हैं, ये घूमता है, और इसकी मूवमेंट से जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर माउस की जो माउस पॉइंटर की जो मूवमेंट है वो जो है वो सेंस की जाती है। ट्रैक पैड तो ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया है, ट्रैक पैड यानी टच पैड जो आपने पढ़ा है, ये सेम वही चीज़ है। तो ये 12 नंबर स्लाइड्स में हमने इसको पढ़ लिया। तो ये था आज का लेक्चर। ये हमने हाफ चैप्टर जो है पढ़ा है, हाफ जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इस किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में इसका पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर के अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।